गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और अभी हम सब लोग प्यारे बाप दादा का आवाहन करेंगे, उसके बाद फिर बाप दादा से सुनेंगे। तो सभी लोग बड़े प्यार से बाबा को इस सभा में बुलाएंगे, फिर बाबा से सुनते हैं। ओम शांति। सो आज है 14 जनवरी 2024 के ईश्वरीय साकार महावाक्य, अव्यक्त महावाक्य। और ये ओरिजिनल डेट है 14 दिसंबर 1997 की। बाप दादा ने मुरली का टाइटल दिया है, व्यर्थ और निगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। जो व्यर्थ और निगेटिव को अवॉइड करेगा वो बाबा से अवार्ड लेगा। राइट। तो बाबा क्या कहते हैं? आज बाप दादा अपने परमात्म प्यार के परमात्म आत्माओं को देख रहे हैं। आज बाप दादा अपने परमात्म प्यार के परमात्म परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। परमात्म प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। राइट। किसको देख रहे हैं? आज बाप दादा अपने परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। और परमात्म प्यार आनंदमय झूला है, जिसे सुखदाई झूले में सदा झूलते रहते हैं। जिस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहते हैं वो वाला झूला है। इज इक्वल्स टू, अगर मुझे परमात्म प्यार अनुभव होता है तो मुझे उस आनंद की अनुभूति होती रहेगी। और वो स्पेसिफिकली योग में अनुभव नहीं होगी, योग तो है ही, वो अनुभव होगी मुझे चलते फिरते, खास तौर से मेरे पेपर्स में, कि मेरे पास कितना शक्तिशाली ज्ञान है जिसको बाबा मुझे सुनाता है, जिसके आधार से मैं कितनी सहजता से इन चीजों से ओवरकम कर सकता हूं, कर सकती हूं। परमात्म प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। अब रहस्य भी है, खुशी की बात भी है, आनंद की बात भी है, उत्साह की बात भी है। अगर परमात्म प्यार अनुभव किया है, शिव भगवान वाच है, शिव भगवान वाच है, विकर्मों का बोझ किससे समाप्त होगा? योग से। लेकिन अगर परमात्मा के साथ संबंध बनाया, परमात्मा से प्रेम लगाया, परमात्मा से प्रेम पाया, तो परमात्म प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। विकर्म तो योग से ही विनाश होंगे, लेकिन जो हिसाब किताब दुख आने वाले हैं एक सेकंड में समाप्त कर देता है। इज इक्वल्स टू, अभी जो आपके पास थोड़ी बहुत ही पेपर परिस्थितियां, क्योंकि प्यार प्यार तो सबने अनुभव किया है, आनंद तो सबने अनुभव किया है, तो वो दुख कितने कम होके मिल रहे हैं। परमात्म प्यार सर्वशक्ति संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली, ये सर्वशक्ति संपन्न है जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। ऐसे श्रेष्ठ परमात्म प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो। इस श्रेष्ठ प्यार के कितनी थोड़ी सी आत्माएं आप पात्र हो। पात्र का मतलब, झरना तो बह रहा है, झरना तो बह रहा है, आप कितना उसके नीचे जाके अपने आप को भरते हो। पात्र, द कंटेनर, द, आप उसके नीचे जाके अपने आप को कितना भरते हो, वो तो बह ही रहा है। ऐसे श्रेष्ठ परमात्म प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो। ऐसी श्रेष्ठ पात्र आत्माओं को बाप दादा देख देख हर्षित हो रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को बनाया है। पात्र माना जिन्होंने अपने आप को बनाया है, जो अपने पे विश्वास रख सकते हैं।
जैसे बाप हर्षित होते हैं वैसे बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन नंबर वार। बाप तो हर्षित हो सकता है, हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी परफेक्ट स्टेज देख रखी है, उसी स्टेज को सामने रख के वो आपसे बात करते हैं। लेकिन बच्चे हर्षित हो रहे हैं क्योंकि जितना समझ पाते हैं उतना हर्षित होते हैं। बाप दादा तो यही हर बच्चे को दिल से वरदान देते हैं कि सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न। अविनाशी आत्मा बनना है, यानी कि 84 जन्मों का पाठ। अविनाशी रतन भाव, यानी कि अविनाशी रतन बनना है, तो परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाले बन जाओ। इज इक्वल्स टू ज्ञान योग धारणाएं सेवाएं, सब चीजों को आधार, सब चीजों को पक्का करना है, तो क्या करो, क्या करो, प्यार करना सीख लो। इस प्यार के झूले से मन रूपी पांव नीचे नहीं करो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परमात्मा के लाडले हो, प्यारे हो। सारे विश्व, सारा विश्व है, लेकिन सबसे प्यारे आप हो। तो बाप दादा यही बच्चों को दुआएं देते हैं, इसी परमात्म प्यार में लवलीन रहो। ऐसे लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति और माया की हलचल आ नहीं सकती। नीचे पांव रखते हो तो माया भिन्न भिन्न खेल खेलने आती है, भिन्न भिन्न रूप धारण कर आकर्षित करती है। लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आंख उठाकर भी नहीं देख सकती, जो लवलीन है। अब एक है लवलीन अवस्था, वो जो योग में हम परम अवस्था को फील करते हैं, मैं बैठा हूं मजा आ रहा है। एक है लवलीन अवस्था जो मेरा शेड्यूल है, उस शेड्यूल में अपने को लीन करना, विद फीलिंग्स एंड विद लव। मुरली सुन रहा हूं विद लव, अतृप्त मन से श्रवण, अतृप्त मन से प्रभु की परमात्म प्यार, परमात्म बातों को सुनना, इसे कहते हैं नौदा भक्ति का पहला चरण। तो हमें बाबा ने नौदा पढ़ाई बताया, तो नौदा पढ़ाई का पहला चरण क्या है? अतृप्त भाव से सुनना, इसे कहते हैं लीन होना। अब सबके घर पे अपनी कंडीशंस हैं, किसी की सेवा है, लौकिक है, वो बात बिल्कुल अलग हो जाती है। लेकिन कोशिश करके दत्त चित्त होके बैठना, बस। आपका तीसरा नेत्र, लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आंख उठाकर भी नहीं दे सकती। मुरली सेवा, तो लवलीन माना सेवा भाव। योग माना मैं परे, चार्ट दे रहे हैं तो उसका मतलब होना चाहिए कि इससे मुझे क्या फायदा है। ये नहीं कि शेड्यूल में है तो दे रहे हैं, ये नहीं कि भाई मुरली आ गई तो सुन ली। प्राप्ति, प्राप्ति। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देता है। तो आप सब जो विशेष आत्माएं हो, सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला हुआ है। लेकिन बाप देखते हैं कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता है, और थकने के कारण बंद हो जाता है। माया को भी देखने की आंख बहुत दूरदेशी वाली है, दूर देख लेती है। तो अभी माया भी समझ गई है कि अब हमारा राज्य आ गया, गया कि गया। माया की भी आंख दूरदेशी, दूर से ही देख लेती है कि हमारा राज्य गया कि गया, इसलिए माया से घबराओ नहीं। खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से उसको विदाई दो। सर्वशक्ति वाला योग कर रहे हैं सुबह और शाम, जो 5 15 15 मिनट वाला है, सर्वशक्तियों वाला योग। आपको चार्ट याद रहता ही नहीं, आपको चार्ट याद रहता ही नहीं। आने का चांस नहीं दो, विदाई दो। वह भी ब्राह्मण आत्माओं से, श्रेष्ठ आत्माओं से वार करते करते थक गई है। आप खुद कमजोरियों के कारण माया का आवाहन करते हो, वह थक गई है, लेकिन आप आवाहन करते हो तो वह भी चांस ले लेती है। भाई चोर को पता है कि इसमें बॉडी वो रहते हैं, गार्ड रहते हैं, तो वो उस मकान में घुसेगा क्यों? लेकिन बाहर लिखवा रखा है आपने गेट के बाहर कि हम 10 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, कोई भी लेटर वगैरह हो तो चुपचाप डाल के चले जाना। राइट। तो पोस्ट ऑफिस को तो ये बता दिया कि लेटर वगैरह है, लेकिन आने जाने वालों को क्या बताया कि हम घर में नहीं है। तो आपने चांस दिया, आप देना नहीं चाहते, आपने दे दिया, तो वो क्या करेंगे? लेटर लेटर छोड़ जाएंगे, बाकी सब ले जाएंगे।
लेकिन आप आवाहन करते हो तो वह भी चांस लेती है, अभी शक्तिहीन हो गई है। आप सबका अनुभव क्या कहता है? तो लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देता है। अगर ज्ञान का नेत्र खुला हुआ, अवेकनिंग, मेरी जो आत्मा है उसका जो ज्ञान है वो जागृत है, यानी कि एप्लीकेशन में है। तो आप सब जो विशेष आत्माएं हो, सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला हुआ है। लेकिन बाप दादा देखते हैं कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता है और थकने के कारण बंद हो जाता है। माया को भी देखने की आंख बहुत दूरादेशी वाली हो गई है, दूर से देख लेती है। अभी तो माया भी समझ गई है कि हमारा राज्य गया कि गया, इसलिए माया से घबराओ नहीं, खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से उनको विदाई दो, आने का चांस नहीं दो, विदाई दो। वह भी ब्राह्मण आत्माओं से, श्रेष्ठ आत्माओं से वार करते करते थक गई है। आप खुद कमजोरियों के कारण माया का आवाहन करते हो, वह थक गई है, लेकिन आप आवाहन करते हो तो वह भी चांस ले लेती है। अभी शक्तिहीन हो गई है। आप सबका अनुभव क्या कहता है? अभी माया में पहले जैसी शक्ति है? पहले जिस तरह की माया आती थी, अभी उस तरह की माया आपको आती है? क्या अनुभव कहता है? उसमें शक्ति है या आप शक्तिशाली हो? वह ट्रायल तो करेगी, क्योंकि आप ही आवाहन करते हो, तो वह चांस क्यों नहीं देगी? कमजोर बनते क्यों हो? बाप का क्वेश्चन है कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो या नहीं हो। बाबा का क्वेश्चन है, मास्टर सर्वशक्तिवान हो या नहीं हो। सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हो? कभी कभी सर्वशक्तिवान हो या सदा सर्वशक्तिवान हो? क्या हो? सदा शक्तिशाली हो तो माया को कह दे कि अभी जाओ। अगर सर्वशक्तिवान हो तो माया को कह दे अभी जाओ। आप उसे नहीं बुलाना, बाप माया को कहते हैं अभी समाप्त करो। बाबा, आप अपनी कमजोरियों के पीछे नहीं वीक होना, बाबा कहेंगे जाओ। तो माया बाप को कहती है कि मुझे आवाहन करते हैं, तो बाप क्या करे? अब माया कंप्लेन कर रही है कि बाबा ये मुझे बुला रहे हैं, अब मैं क्या करूं? अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी, चाहे मन में, वचन में, संबंध में, संपर्क में आती है, तो समझो माया को आवाहन किया। उसको भी आवाहन का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है। यह है महा उत्सव, तो बहुत अच्छा मना रहे हैं, लेकिन उत्साह सदा रहे इसलिए उत्सव मना रहे हैं। महोत्सव माना कि जो नए भाई बहने, पुराने भाई बहने थे, उनकी गोल्डन और सिल्वर जुबली थी, तो इसमें लिखा हुआ है इस वर्ष बहुत उत्सव मना रहे हो। तो इस ग्रुप में ईश्वरीय सेवा के आदि रत्न भाइयों का सम्मान समारोह तथा टीचर बहनों की सिल्वर जुबली का कार्यक्रम रखा हुआ था। तो 1997 में जिनको 50 साल, 1936 और 97, हाँ 37 97, तो 50 साल वाले आदि रत्न भाइयों का सम्मान समारोह, और सिल्वर जुबली जो बहनें 25 साल से समर्पित थी। हर ग्रुप में उत्सव मना रहे हैं। तो बाप समझते हैं कि ये गोल्डन उत्सव मनाना अर्थात माया को विदाई देना। कोई भी चीज अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हो तो उसका मतलब है कि वो आपके लिए है, अब उसे खत्म करो। उत्सव मनाना अर्थात वैसा बनना। बाप समझते हैं ये उत्सव मनाना अर्थात माया को विदाई देना। ऐसे नहीं गोल्डन चुन्नी पहनकर बैठ जाओ। गोल्डन चुन्नी पहनना माना गोल्डन एजड बनना। गोल्डन चुन्नी पहनना माना अगर आप पहनते हो तो ऐसा बनो। इसीलिए कहता हूं अपने आप को बहुत ज्यादा गुप्त रखो, चाहे सेंटर पे, मधुबन में, किसी के भी बीच। मेरी पर्सनल धारणाएं क्या हैं हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। सटल लेवल पे लेके ले जाके उनकी आत्मा में वार करें हमारे वाइब्रेशन। अच्छा आप ये नहीं करते, मैं तो इतना पुरुषार्थ करती हूँ, मेरे तो ये है, हमने तो ये भी किया वो भी किया, बाबा ने हमें ऐसे ऐसे ऐसे। कोई पूछता भी है तो उतना अनुभव बताओ जितना उस आत्मा को चाहिए और वो डाइजेस्ट कर सके। यानी कि वो ये चीज सुन के या तो डिसहार्टेंड हो जाए या जेलस फील करने लगे। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये है वो है, और फिर आपकी कमियां देखती रहेंगी। बताते तो आप इतना हो।
तो अपने वाइब्रेशंस को सटल पे लेके जाने, अपने वाइब्रेशंस को बहुत ज्यादा सूक्ष्म, मेरे जैसी, कैसे आप लोगों को कई बार अनुभव होगा, जैसे ही आप आते हैं हमारे घर में ना, एक अच्छी सी खुशी, एक अच्छे से वाइब्रेशन हो जाते हैं, आपसे मिलके बहुत खुशी होती है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता है, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है आत्मा शक्ति, आत्मा में ऑटोमेटिकली शक्तियां भर रही है। दिस इज कॉल्ड पुरुषार्थ की प्रारब्ध। अगर आपको पता चाहिए, पता खोना चाहिए कि पता चाहिए कि मेरा पुरुषार्थ कैसे चल रहा है, तो अपने वाइब्रेशन को इतना शक्तिशाली 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 वहां तक ले जाने की कोशिश करो। जैसे मुझे बहुत खुशी होती है, अभी दोपहर को हमारे ज्ञान सरोवर में, तो मतलब हर जगह ही, लेकिन ज्ञान सरोवर में बहुत साइलेंस रहता है, तो मैं डोम की तरफ बैठा था बाहर, तो एक माता जी मोबाइल में ले जा रही हैं और वीडियो कॉल कर रही हैं किसी को। तो मैं तो योग लगा रहा था, बट वो जैसे कहते कहते आ रही थी, उनको मैं दिखाई नहीं दे रहा था, तो कह रही थी कि मुझे यहाँ इतना अच्छा लग रहा है, जैसे ऐसे लग रहा है कि हर एक चीज मेरी है, पत्ता पत्ता मेरा है, मतलब ये शब्द थे उनके, हर एक फूल मेरा है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ, बहुत डीप फीलिंग आ रही है। वो वीडियो कॉल पे दिखा रही है माता जी, और कह रही है कि महसूस हो रहा है कि हर एक चीज जैसे मेरी है, पर्सनल है। तो अगर कोई आत्मा आके अपना इतना अपनत्व अपने घर में फील कर रही है, तो जहां जो वो रहने वाले हैं, तो उनको खुशी होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, सबका कलेक्टिव पुरुषार्थ है, ऐसा तो है नहीं कि हमने बना दिया, भगवान की दया कृपा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई 0.1% तो हमारा भी शेयर रहा होगा उस वाइब्रेशन बनाने में, तो उसकी खुशी। एक बार आपको बताया था ना, कई साल पुरानी बात है, विंग्स के प्रोग्राम चलते थे, तो बसेस आती थी बृहस्पतिवार को दोपहर में, तो एक छोटा सा बच्चा होना, बहुत ही ज्यादा छोटा, जिसको बस अभी बोलना बोलना है, 3-4 साल का या 5-6 साल का ज्यादा, तो उतरते ही ट्रांसपोर्ट पे, मैं दोपहर को जा रहा था योग करने के लिए 2 बजे के करीब, तो कह रहा मम्मी कितनी शांति है यहाँ, अपनी मम्मी को बोल रहा है। अच्छा, मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा कि ये किस लेवल पे बोल रहा है, क्योंकि उस आत्मा को क्या पता शांति अशांति क्या होती है, तो जाहिर सी बात है शायद उसकी आत्मा रिफ्लेक्ट कर रही है वो शब्द, तो कह रहे मम्मी कितनी शांति है यहाँ, ऐसे कर रहा है, छोटा सा था बिल्कुल। मुझे बहुत मजा आया सुन के कि हम कैसे घर में रहते हैं। सो बाबा क्या कह रहे हैं, ऐसे नहीं गोल्डन चुन्नी पहनकर बैठ जाओ, गोल्डन चुन्नी पहनना माना गोल्डन एजड बनना, दृश्य है, दृश्य तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सदा गोल्डन स्थिति की चुन्नी व दुपट्टा पड़ा रहे, सदा गोल्डन चुन्नी व गोल्डन चुन्नी व दुपट्टा पड़ा रहे, सदा गोल्डन स्थिति की चुन्नी का दुपट्टा पड़ा रहे। तो गोल्डन स्थिति की चुन्नी का दुपट्टा पड़े रहना अर्थात क्या, अगर मुझ आत्मा ने गोल्डन स्थिति की चुन्नी का दुपट्टा पहना हुआ है, ठीक है, तो उसका अर्थ क्या है, ऐसे नहीं दुपट्टा उतरा, उत्सव पूरा हुआ और जैसे थे वैसे रहे, पड़ा रहे, पड़ा रहे। हमारे यहाँ भट्टी होती है तो उसमें ताज पहनाते हैं, स्थूल ताज पहनाते हैं छोटा सा, तो माता उसे पहन के डाइनिंग वाइनिंग सब में घूमती रहती है। यह उत्साह दिलाने का फंक्शन है, तो जिन्होंने उत्सव मनाया या मनाने के लिए आए हैं वह हाथ उठाओ, बाप दादा बहुत खुश है, खूब मनाओ, लेकिन मनाना अर्थात बनना और बनाना, मनाना अर्थात बनना और बनाना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्राह्मण जीवन में आके आपके सबसे पहली जो टारगेट होना चाहिए कि आई एम नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा पूरा परिवार मुझे साथ लेके जाना है, जो 84 जन्म मेरी मदद करेगा, मुझे सपोर्ट करेगा, मेरे साथ खड़ा रहेगा, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। इसी तरीके से यहाँ हर ब्राह्मण से ट्रीट करना है। कभी दीदी से लड़ाई हो रही है, कभी इससे लड़ाई हो रही है, कभी उससे अनबन हो रही है, कभी उससे मन मुटा हो रहा है, कभी इससे बात बंद नहीं, सबको सबको। और बहुत छोटा सा तरीका है, 2 चीजें हैं, जैसे कल मैं लिख रहा था, तो 16 कलाओं के बारे में, तो भेज दूंगा मैं, आप पढ़ लेना, उसमें तो उसमें था एक सुख, राइट। हर आत्मा धन नहीं चाहती, हर आत्मा
कुछ नहीं चाहती, हर आत्मा सुख चाहती है। अब उसका सोर्स कुछ भी हो सकता है, धन भी हो सकता है, संबंध भी हो सकता है, घर गाड़ी कुछ भी, लेकिन आत्मा क्या चाहती है? सुख। और सुख की प्राइम यूनिट है रिगार्ड। कुछ नहीं दे, वो आप कुछ नहीं दो, रिगार्ड तो दे सकते हो। भाई जी, बहन जी, भाई जी। और फिर देखो उससे अपलिफ्टमेंट कैसे इजी होता है, उनका भी और आपका भी। लंगड़ा मान नहीं देना है। शिव भगवान हुआ चाहिए, लंगड़ा मान नहीं देना है। आज तो आपसे वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन निकल रहा है, ऐसे नहीं। जो उनकी आत्मा की विशेषता है, आपके मस्तक में हमेशा मुझे आत्मा दिखाई देती है, तो दिखाई देती है ना, अब ये आपका पुरुषार्थ है, लेकिन आप उस आत्मा को अपलिफ्ट कर रहे हो। आपसे मिलके बहुत खुशी होती है, अब ये मेरा पुरुषार्थ हो सकता है, लेकिन आप उस आत्मा को अपलिफ्ट कर रहे हो। समझे? अपने सम्मान में रह के। तो क्या कह रहे हैं बाबा? खूब मनाओ, लेकिन मनाना अर्थात बनना और बनाना। बनाना है, हर एक को बनाना है। आप खुद सोचो, अगर मान लिया आपके राज्य में प्रजा हुई, आपने सारी प्रजा बनाई है, तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं? आपके मोहल्ले में कभी प्रधानमंत्री जी ने चक्कर लगाया है? हाँ या ना? लेकिन आपका पार्षद रोज साइकिल पे जाता होगा, स्कूटर पे जाता होगा इधर से उधर। पांडे जी, कोई दिक्कत हो तो बताना। कहता है कि नहीं कहता है? आपके विधायक गलियों में नहीं आते, लेकिन गलियों के बाहर वाली बड़ी बड़ी सड़कों पे आते हैं। गुप्ता जी, ध्यान रखना। ठीक है? जितनी ऊंची कैटेगरी, और जो प्रधानमंत्री जी हैं, हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, नीचे वालों को ऊपर वाला नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर वालों को नीचे नहीं दिखाई दे रहा, और सब खुश हैं, प्रधानमंत्री जी का हेलीकॉप्टर। समझ रहे? द कैटेगरी, द लेवल ऑफ थिंकिंग। तो हर एक ब्राह्मण से, इस संगठन के हर एक ब्राह्मण से रिक्वेस्ट है, कोई भी किसी भी ब्राह्मण से मिलता है, उसको प्रजा ना बनाए, हर एक को राजा बनाना है, मेरे से ऊंचा राजा बने। बनाना, उत्सव मनाने समय अपने आप को अंडरलाइन करो, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ। उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा में रहने वाली आत्मा हूँ। बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है। यह तो यह वर्ष बाप दादा माया को विदाई देने का वर्ष मनाना चाहते हैं, तो ऐसा उत्सव मनाएंगे। कल जो मनाएंगे ऐसा ही मनाएंगे ना, मतलब कल सेलिब्रेशन होगा। सिल्वर जुबली मनाएंगे ना, गोल्डन जुबली हो सिल्वर जुबली हो, लेकिन है तो उत्सव ना। ऐसे नहीं सोचना कि हम तो सिल्वर जुबली वाले हैं, पहले गोल्डन वाले बने, फिर हम बने। ऐसे नहीं सोचना। जिन्होंने नहीं भी मनाया है, वह भी ऐसे नहीं समझना। जो उत्सव मनाने वाले हैं, उन्हों के लिए बाप दादा कह रहे हैं, सभी के लिए कह रहे हैं, सभी के लिए कह रहे हैं। ये नहीं कि बड़े ये करते छोटे ये करते। कल की मुरली में क्या था आपके लिए बताओ? कल की मुरली में आपके लिए क्या था बताओ, इस चीज को लेके? ये नहीं कि गोल्डन जुबली वाले करें, सिल्वर जुबली वाले करें, बड़े करें छोटे करें। कल की मुरली में इस चीज को लेके क्या कहा था बाबा ने, बताइए? राइट आंसर। पुराने वाले भी, नए नए वाले भी पुराने वालों से आगे जा रहे हैं, इस पे निश्चय। सभी के लिए कह रहे हैं। ब्राह्मण जीवन का उत्सव तो मना है ना, ब्राह्मण तो सभी बन गए हो, तो ब्राह्मण भी बन रहे हो, बन गए हैं, तो ब्राह्मण जन्म का उत्सव मनाने वाली आत्माएं सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह में लाना। ठीक है? तो उत्सव मनाना अर्थात, आज सब लोग अगर मनन चिंतन नहीं करेंगे तो उत्सव की डेफिनेशंस निकालना मुरली से। उत्सव की कितनी डेफिनेशन बाबा ने बताई? तो नई डेफिनेशन है, उत्सव मनाने वाली आत्माएं सदा उत्साह में रहना है और औरों को भी उत्साह में लाना है। एक है बनना है और बनाना है, एक है उत्साह में रहना है और लाना है। यही ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। तो उत्साह ये नहीं कि तुम कर सकते हो, तुम ये वो, रियल। अगर भगवान ने 850 करोड़ आत्माओं में से एक साधारण सी माता, जो पढ़ी लिखी भी इतनी नहीं है, जिसके पास परिस्थितियां इतनी हैं, वो एक कोने में पड़ी है, वो सेंटर भी नहीं जा सकती है, उसकी तबीयत भी खराब है, और वो योग भी नहीं लगा सकती है, उस पर विश्वास भगवान ने किया है। तो मैं तो एक ब्राह्मण आत्मा हूं। मेरे तो तीसरा नेत्र खुल रहा है, अभी पूरा नहीं खुला है।
भगवान जो त्रिकालदर्शी है, त्रिनेत्री है, संपूर्ण जानता है, उसने उसको चुना है, तो आप कैसे डाउट कर सकते हो? सो उत्साह में लाना, यही ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। वह ब्राह्मण तो मुख से कथा करते हैं, आप ब्राह्मण मुख से भी बोलते हो, तो उत्साह दिलाने के बोल भी ले बोलते हो। कैसी भी आत्मा हो, चाहे आपके विरोधी आत्मा, अब यह है हर एक ब्राह्मण आत्मा के प्रति, पर आपकी विरोधी हो, क्योंकि हिसाब किताब तो यही चुकतू होना है ना। हिसाब किताब के लिए बाबा ने क्या बोला था 2-3 हफ्ते पहले, बताओ? यही चुकतू होना है, बताओ, जल्दी से बताओ। याद होना चाहिए सबको, सबको याद होना चाहिए, सब अपनी कॉपी में लिखो, जो यहाँ मैसेज नहीं कर सकते अपनी कॉपी में लिखो, बाद में जब आंसर करेंगे तो सब टैली करना। हिसाब किताब के लिए क्या बोला बाबा ने, बताओ? तो बाबा कह रहे हैं कैसी भी आत्मा हो, चाहे आपके विरोधी, क्योंकि हिसाब किताब तो यही चुकतू होना, लेकिन कैसी भी आत्मा हो, ब्राह्मण का काम है उत्साह भरी कहानी सुनाना। क्या बोला था बाबा ने? हाँ। तो धर्मराजपुरी से बचने का साधन क्या है? ब्राह्मण परिवार। तो ये जो छोटे छोटे निर्विघ्न, छोटे छोटे विघ्न आते हैं, ये क्या है? आपको धर्मराजपुरी से बचाने का साधन है। इसलिए कोई कैसी भी विरोधी आत्मा हो, क्योंकि हिसाब किताब तो यही चुकतू हो ना, सबको उत्साह की बातें सुनाना। वह रोता हो, आप उसे उत्साह में नचा दो। जब कोई दिल में उत्साह होता है तो क्या होता है? पाव नाचने लगते हैं। जैसे ये फंक्शन करते हो तो लास्ट में क्या करते हो? सब डांस करते हो ना। तो यह पांव डांस का है, तो यह तो पांव का डांस है। ब्राह्मण आत्माएं सिवाय उत्साह दिलाने और उत्साह में रहने के बिना रह नहीं सकती। ब्राह्मण आत्माएं उत्साह में लाने के और रहने के रह नहीं सकती। जो बार बार अपने को तपाने की कोशिश कर रहा है, जो बार बार उठने की कोशिश कर रहा है, जो बार बार फिर से बनने की कोशिश कर रहा है, कम पुरुषार्थ नहीं है वो। हर एक अपना खुद को रियलाइज करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, कम पुरुषार्थी नहीं है वो। ओ रामधारी दिनकर जी की कविता है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है उसमें, कि जला अस्थियां बारी बारी चिट चटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य की वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो उसमें वो है, अस्थियां तक बारी बारी जलाने का साहस। इट्स नॉट अबाउट कि मैं कर्म कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, अपनी अस्थियों तक को बार बार तपाने का प्रयास। उनको पता है योग नहीं लग रहा है, पेपर कम नहीं हो रहे, पुरुषार्थ नहीं बढ़ रहा है, परिस्थितियां इधर से भी उधर से, फिर भी वो लगे हुए हैं। कभी शरीर साथ नहीं दे रहा, कभी संबंध साथ नहीं दे रहा, कभी धन साथ नहीं दे रहा, कभी मैं ही खुद का साथ नहीं दे रहा, लेकिन पुण्य की वेदी पर गर्दन का मोल नहीं ले रहे। वो क्या होगा, वट एवर में हैपन, जगदीश भाई जी बोलते वट एवर में हैपन, बिना गर्दन का मोल लिए। तो मैं जो कुछ भी लिख रहा हूं, मेरी कलम उनकी जय बोलने के लिए तैयार है, तो उनको उमंग उत्साह दिलाना है। जो कर रहे हैं उनको तो सभी प्रेज कर देंगे, ये भाई जी अच्छे, ये बहन जी अच्छी, ये मधुबन निवासी अच्छा, सभी बोल देंगे। उनको तो मिल गया ना, उन आत्माओं को जो बिना गर्दन का मोल लिए आगे बढ़ रहे हैं, कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, बस आपसे जान पहचान है। तो आप उनको उमंग उत्साह में दिलाओ। जला अस्थियां बारी बारी, अस्थियां समझते हैं ना, जो ऑलरेडी जल चुकी हैं, उन वहां से उठने का पुरुषार्थ कर रही है वो आत्माएं। तो उत्साह मिटाने वाली बातें होती हैं और होंगी, लेकिन बाप दादा इस वर्ष में यही सब बच्चों से शुभ आस रखते हैं कि बीती सो बीती। आज तक जो भी कैसी भी आत्माएं संबंध संपर्क में रही, जैसी भी हों, चाहे निगेटिव भी हैं, सामना करने वाले भी हैं, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली भी हैं, लेकिन इस वर्ष में निगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण को समाप्त कर दो। स्नेह दो, शक्ति दो, स्नेह दो, शक्ति दो। स्नेह बना, स्नेह और शक्ति दो अलग चीज हैं।
स्नेह बड़ा या समर्पण बड़ा? समर्पण। स्नेह। नहीं नहीं, पुरुषार्थ बड़ा या समर्पण बड़ा? इधर बाबा कह रहे हैं कि समर्पित कर दो। पुरुषार्थ बड़ा। फिर समर्पित क्यों होते हो? समर्पित बुद्धि निश्चय बुद्धि विजयंती कहते हैं बाबा तो। पुरुषार्थ आपको करना है, समर्पण में कुछ नहीं करना है। ठीक है, सोचना है इस पे, है ना? पुरुषार्थ बड़ा या समर्पण बड़ा? मैंने आपको वो गीत बताया था ना कि इतना लाइनें याद नहीं आ रही कि उनको जपते जपते मैं भी हो गई राम, सांसों की माला में, हाँ सिमरू में पी का नाम। तो सिमरे सिमरे सिमर सिमर के ही वो उनके समर्पण इतना डीप है। तो समझने वाली बुद्धि चाहिए, है ना? तो सोचना, दोनों ही अलग अलग है लेकिन सोचना। अच्छा, तो स्नेह दो शक्ति दो, समर्पण के बाद पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थ के बाद समर्पण नहीं होता। ठीक है। कन्या जब समर्पित हो जाती है, ठीक है, उसके बाद वो पुरुषार्थ करती है उनके साथ रहने का। स्टूडेंट जब क्लास को समर्पित हो जाता है उसके बाद पढ़ता है। बच्चा जब मम्मी की गोद में आ जाता है उसके बाद उठना शुरू करता है, समर्पण। राइट। कार आप चलाना नहीं सीख रहे, कार को समर्पित हो गए आप। अब हो सकता है टक्कर भी हो सकता है बहुत अच्छे परफेक्ट भी हो, लेकिन पहले कार में बैठना पड़ेगा। लेकिन फिर अगर फर्स्ट स्टेप सोचो तो पहले तो पुरुषार्थ ही है कार तक जाने का। इसलिए शंकर जी के पास क्या है? डमरू। ऐसे 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 इन्फिनिटी है। स्नेह दो शक्ति दो, अगर स्नेह नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते, तो देखते सुनते संपर्क में आते वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। ये नहीं है हमारा योग नहीं है, उतना नहीं कर पाते तो क्या करो? जो मन और बुद्धि में धारण नहीं हो, उनकी जो व्यर्थ और निगेटिव बातें हैं उसका पुरुषार्थ करो। एक और स्टेप नीचे ले आए बाबा। चलो स्नेह शक्ति नहीं दे सकते, बहुत ज्यादा रूड है, बहुत ज्यादा वैसी आत्मा है, तो अवॉइड करो, मन में धारण नहीं करो, अपने को परिवर्तन करो। निगेटिव को वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ। निगेटिव को और वेस्ट को परिवर्तन पॉजिटिव करके दिल में समाओ। ऐसे दोनों बातों को जो अवॉइड करेगा उसको बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बहुत अच्छे ते अच्छा, बड़े ते बड़ा अवार्ड मिलेगा। अच्छे से अच्छा और बड़े से बड़ा। कितना सिंपल है ये कि अच्छे से अच्छा और बड़े से बड़ा अवार्ड लेने के लिए अगर पहले तो स्नेह और शक्ति देने की सक्षमता इस पूरे संगठन में है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा महसूस होता है कि बहुत ज्यादा है, सिंपल अवार्ड। नो, ये कमरा भगवान के लिए, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। और आत्माओं को तो अवार्ड देने वाला और आत्माओं को तो अवार्ड देने वाली आत्मा ही होती है, अवार्ड मिलता है ना। तो यह परमात्म अवार्ड है, अवॉइड करो, अवार्ड लो, हिम्मत है? अवॉइड करो, अवार्ड लो, हिम्मत है? अवॉइड। अब किसको अवॉइड करना है? सिर्फ निगेटिव को, पॉजिटिव को अवॉइड नहीं करना। लोग देखो कितना, आप लोगों से भी कई बार कहता हूं मैं, और हर बार चार्ट के बाद एक ऑडियो भेजता ही हूँ। अपने निगेटिव को समझो, अपने व्यर्थ को समझो, अपनी साधारणता को समझो। रोज मना करते हैं आपको स्टेटस लगाने के लिए, फिर भी स्टेटस लगते हैं। मैं तो देखता नहीं, कभी कभी चेक कर लेता हूँ। नहीं जरूरत है किसी को, आप एक दिन स्टेटस नहीं, जो रेगुलर स्टेटस लगाते हैं वो एक दिन स्टेटस नहीं लगाओ। जो रेगुलर अपनी डीपी चेंज करते हैं वो डीपी नहीं लगाओ। अब फिर देखो किसी का फोन आता है कि नहीं आता है, आज आपने स्टेटस नहीं लगाया, मेरा पूरा दिन खराब हो गया, फिर कल से लगाना। आपने डीपी नहीं लगाई ना, बस मेरे दिल में एक अजीब सी वो हो रही है, मैंने डीपी नहीं देखी आपकी डीपी। कोई नहीं है, कोई भी नहीं है।
एक महीने तक भी कोई आपको अच्छा है, शांति है, रोज पता नहीं क्या क्या लगाते रहते हैं, अव्यक्त इशारे, ये इशारे, वो इशारे। नो बडी वॉन्ट, नो बडी वॉन्ट। क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो? मैंने आपको कितना कहा, कितना सूक्ष्म है आप समझो। फिर टाइम जाता है यहाँ बहुत ज्यादा। आपका स्टेटस है, किसी ने देखा और उसने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और उसके 30 सेकंड खराब गए, किस में से कटे? आपके टाइम में से। क्योंकि निमित्त कौन बने? आप। फिर कहते हो योग नहीं लगता मेरा भाई जी, बस 10 10 20 20 स्टेटस आपने लगा रखे हैं, दुनिया का, ब्राह्मणों का वैल्यूएबल टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। लग जाएगा योग, समझो। कभी लगा लिया हफ्ते में, महीने में एक आधी बार कोई मोटिवेशनल, किसी को प्रेरणा देने वाला, कोई सोच नहीं। पांडवों ने, अच्छा अवॉइड करो अवॉर्ड लो, हिम्मत है? अच्छा, पांडवों ने जिन्होंने फंक्शन बनाया, उन्होंने हिम्मत है अवार्ड लेंगे? सभी ने हाथ उठाया। आज की डेट अंडरलाइन करो। आज कौन सी डेट है? 14 दिसंबर, तो उस दिन ओरिजिनल डेट। तो हर मास की 14 तारीख को अपने को चेक करना। अच्छा, सिल्वर जुबली वाले जो समझते हैं अवार्ड लेंगे, वह हाथ उठाओ। ऐसा देखी देखी नहीं उठाना, शर्म के कारण नहीं उठाओ, बाप दादा चांस देते हैं। अगर कोई में हिम्मत नहीं है तो नहीं उठाओ। अवॉइड करने की हिम्मत नहीं है, व्यर्थ को अवॉइड करने की हिम्मत नहीं है, तो हाथ मत उठाओ। कोई हर्जा नहीं है, बाप दादा और साकाश देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे कोई हैं जो समझते हैं और थोड़ी हिम्मत चाहिए? कोई सिल्वर जुबली वाली टीचर्स ऐसी हैं? चलो, यहाँ हाथ नहीं उठाओ, शर्म आती है तो लिख कर देना। किसी किसी को अवॉइड करना भारी लगता है ना, मैं इतने मुश्किल वातावरण में रहता हूँ, रहती हूँ, कि मुझे लगता है ये मुश्किल है। तो बाबा कह रहे चलो हाथ नहीं उठाओ, यहाँ तो शर्म आएगी, लिख के दे देना। बाबा क्या करेगा? जब फंक्शन मनाओ तब देना। समझते हो हम एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए तो उसके लिए विशेष ट्यूशन रखेंगे, लिख के दोगे तो बाबा उसके लिए एक्स्ट्रा ट्यूशन रखेगा। जो पढ़ाई में कमजोर होता है तो क्या करते हैं? ट्यूशन रखते हैं ना। अच्छा, मधुबन वाले हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। मधुबन वाले चांस अच्छा लेते हैं। अच्छा, मधुबन वाले अवार्ड लेंगे? सभी ने हाथ उठाया। ट्यूशन चाहिए? बहादुर हैं? अच्छा, बाप दादा हिसाब लेंगे। मुबारक हो मधुबन वालों को। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या ले रहे हैं? ट्यूशन। ये मुरली रिवीजन क्लास है, ये मुरली क्लास नहीं है। सभी को अपनी ओरिजिनल मुरली क्लास अपने सेंटर के थ्रू ही करनी है, राइट? तो यह वर्ष विदाई और बधाई का, और इस वर्ष में विशेष जो बच्चों ने संकल्प किया है वह प्रैक्टिकल में करने वालों को बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी। सिर्फ दृढ़ रहना, सिर्फ दृढ़ रहना। बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, लेकिन संकल्प में दृढ़ रहना। संकल्प रूपी पाव नहीं हिले, अचल रहे तो बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी। ठीक है, एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी। कैसे? दृढ़ रहना। अब ये बाबा किसको संबोधित कर रहे हैं आज की डेट में? अगर बाबा मेरे सामने बैठ के ये कह रहे हैं, मेरे सामने की परिस्थितियां मुझे सारी पता है, मेरे मन की, मेरे तन की, मेरे धन की, मेरे संबंधों की, सबकी पता है। और आज बाबा ये कह रहे हैं सिर्फ दृढ़ रहना, तुम रुकना नहीं, तुम सोचना नहीं मेरा योग नहीं लग रहा है, मेरा चिंतन नहीं चल रहा, लेकिन वो करना नहीं छोड़ना। आपका चिंतन नहीं चल रहा, आपने मुरली से पॉइंट भी निकालने छोड़ दिए। मुरली के पॉइंट तो लिख सकते हो ना। अगर नहीं तो फिर बाबा कैसे मदद करेगा? दृढ़ता माना कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। सिर्फ लेने की शक्ति चाहिए, एक बल एक भरोसा। कुछ भी हो जाए बनना ही है, कुछ भी हो जाए बनना ही है। यह संकल्प रूपी पांव मजबूत रखना, तो बातें आएंगी भी, लेकिन ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे प्लेन में बादल नीचे रह जाते हैं और स्वयं बादलों से ऊपर रहते हैं। बादल एक मनोरंजन का दृश्य बन जाता है। ऐसे कितने भी काले बादलों जैसी बातें हों जिसमें कुछ समस्या या हल समाधान उस समय दिखाई भी ना दे, लेकिन यह दृढ़ निश्चय रखो कि यह बादल आए हैं जाने के लिए। सिंपल, जो बादलों को जाने की प्राइम यूनिट जो आपको पहले बताई थी, बादल आए हैं जाने के लिए, आपको क्या करना है? सिर्फ दृढ़ चुप रहना है। वो तो चले जाएंगे, आपको सिर्फ उस समय चुप रहना है। हम एक बार सूरज भाई जी के साथ फ्लाइट में जा रहे थे, तो
ऐसे ही बैठे थे, मैं भी देख रहा था। तो भाई जी ने अचानक बोला कि देखो 2.5 घंटे से सागर के ऊपर ही उड़ रहे हैं। तो मैं भी ने भी सोचा कितना विशाल है सागर, और उसके ऊपर बादल 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 आए जा रहे जाए जा रहे आए जा रहे, हम चुपचाप बैठे हैं। चुपचाप आए जा रहे हैं जाए जा रहे आए जा रहे जाए जा रहे, पूरा ऐसा लगता है एक लेयर के ऊपर जा रहे हैं। सो यह दृढ़ निश्चय हो कि ये बादल आए जा रहे हैं जाने के लिए, ये बादल बिखरने वाले ही हैं, रहने वाले नहीं हैं। ऐसी उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो कितने भी गहरे काले बादल बिखर जाएंगे और आप दृढ़ता के बल से सफल हुए पड़े हो। दृढ़, मेरे से ये नहीं हो रहा, इतना तो हो रहा है। जो धारणा करेगा, कल की लाइन थी ना, 3 चीजें, योग, बीच में क्या था, और तीसरी थी धारणा। पवित्रता, योग से पवित्र बन धारणा करनी है, ऐसा कुछ था, कुछ और था। हम्म। तो धारण, हाँ, योग से पवित्रता। तो फिर धारणा करेंगे तो वो छोटी छोटी धारणाओं की पवित्रता आएगी, तो योग अपने आप लग जाएगा। तो क्या करो, आप दृढ़ता के बल से सफल हुए ही पड़े हैं, बाबा वरदान दे रहा है। दृढ़ता के बल से सफल हुए ही पड़े हैं, क्या चाहिए? ये बादल आए हैं जाने के लिए, कौन सा गीत है? बादलों का कौन सा गीत है? हम्म। बादलों का, बाबा की मुरली का गीत। हम्म। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ठीक है, सुनना आज ये गीत। रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई। हाँ, ये कहानी है दिए और तूफान की, इसमें बादल कहाँ है? कहाँ है बादल? जबरदस्ती घुसा रहे हो। घबराओ नहीं, ये कैसे होगा? अच्छा होगा, क्योंकि बाप दादा चाहते हैं जितना समय समीप आ रहा है उतना नई नई बातें, नए नए संस्कार, हिसाब किताब, काले बादल आएंगे, यहाँ ही सब चुकतू होना है। ठीक है, यही सब चुप तो होना है। कई बच्चे कहते हैं दिन प्रतिदिन और ही ऐसी बातें बढ़ती क्यों हैं। जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है, उन्हों के संगम के इस जन्म, इस अंतिम जन्म में स्वभाव संस्कार, सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होने हैं। लेकिन इसमें जो मेन बात बाबा ने लिखी नहीं है, लेकिन इसी के अंदर है। क्या बोला कि कई बच्चे कहते हैं दिन प्रतिदिन और ही ऐसी बातें, जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है, उन्हों के संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होने हैं। धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे, यह बातें ही यमदूत हैं जो यहाँ ही खत्म होनी है। इसलिए बीमारी बाहर निकाल कर खत्म होने की निशानी है। ये बीमारी बाहर निकल रही है, वो खत्म होने की निशानी है। ऐसे नहीं सोचो यह तो दिखाई नहीं देता है कि यह समीप है, और ही व्यर्थ संकल्प बढ़ रहा है। ऐसे नहीं सोचो कि यह तो दिखाई नहीं देता है कि समय समीप है, लग ही नहीं रहा विनाश होगा। व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना, और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, साकाश द्वारा परिवर्तन करना। तो जो स्वभाव संस्कार है वो क्या है? धर्मराजपुरी की सजाओं को कम करने का। यमदूत आपके पास नहीं आएंगे, लेकिन स्वभाव संस्कार में क्या करना है? 2 चीजें जो पहले पेज पे बताई, अवॉइड करना है और समाना नहीं है, अवॉइड करना है। अगर आपने संस्कारों की टक्कर ले ली, बाबा ने कहा धर्मराजपुरी यही पे करनी है, तो मुझे भी कुछ जवाब देना चाहिए। तो स्वभाव संस्कार की टक्कर से आपके हिसाब किताब, आपने तो स्वभाव और हिसाब किताब बना लिया, स्वभाव संस्कार आ रहा है, चुप हो जाओ, साइलेंट हो जाओ, कल की मुरली में हट जाओ वहां से। घबराओ नहीं। कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से घबराना दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से मन घबराता है। बाहर से कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं, आई एम ओके, यह तो होता ही है, लेकिन अंदर उसका सेक होगा। तो बाप दादा पहले से ही सुना देते हैं, घबराने वाली बातें आएंगी, लेकिन घबराना नहीं है। घबराने वाली बातें आएंगी लेकिन घबराना नहीं है, बाबा को दे दो। अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो, अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो।
घबराने वाली बातों में अपने कौन कौन से शस्त्रों को नहीं छोड़ना है। एक ब्राह्मण आत्मा को घबराने वाली बातों में, परिस्थितियों में, पेपर में अपने कौन कौन से शस्त्रों को नहीं छोड़ना है, दूसरा टॉपिक है। जो घबराता है ना, तो जो भी हाथ में चीज होती है वह गिर जाती है। तो जब यह मन में भी घबराते हो तो शस्त्र व शक्तियां जो हैं वह गिर जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, इसलिए घबराओ नहीं। पहले से ही पता है, त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनो। ब्राह्मणों में निर्भय नहीं बनना कि अच्छा मैं बताता हूं तुम्हें, मैं भी बाबा ने कहा है निर्भय नहीं बनना है, आ जाओ। तो माया अवॉइड करो, साइलेंस रहो। संबंध में तो स्नेह और निर्माण, कोई भी कैसा भी है, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम दो, निर्माण बन, उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ। जिसको कहा जाता है कारण रूपी निगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। हर एक को आगे बढ़ाना है, हर एक को आगे बढ़ाना है। आज सब लोग अपना चिंतन लिखना, ठीक है। शाम के समय हमारे पास समय है। तो जैसे आज बताया, चार्ट का टाइम सुबह 10 से 12, रात को 8 से 10। बाकी समय ग्रुप बंद रहेगा। लोगों को भी कोई 11 बजे भेज रहा है, कोई 12 बजे भेज रहा है, नहीं। अपना जैसे कल का है, और कल रात आपको 11 बजे भेजना है, छोड़ दो। आज सुबह 10 से 12 भेज दो। 10 से 12 नहीं, शाम को 8 से 10 भेज दो। कल नहीं, परसों भेज दो। परसों नहीं, अगले साल भेज देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन टाइम से भेजो। तो आज जो भी चिंतन लिखेंगे, तो चेक तो मैं लगभग लगभग 8 10 20 के रोज ही करता हूँ, इतने ही आते हैं। ठीक है, सब लोग रेगुलर ना चार्ट भेजते हैं ना चिंतन, तो आपकी मर्जी है वो तो। लेकिन आज मैं चिंतन चेक करूंगा। तो यह कारण, यह कारण, यह कारण व समस्याओं को पॉजिटिव समाधान बनाओ। बाप दादा को एक बात पर कभी कभी हंसी आती है, पता है ना कौन सी बात, जानते हो? एक तरफ तो चैलेंज करते हैं, बाबा हम प्रकृति जीत बनेंगे, प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे, यह कहते हो ना, प्रकृति को बदलेंगे। ऐसी चैलेंज करने वाले प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसी चैलेंज करने वाले प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन जब संबंध संपर्क में कोई बातें होती हैं, तो उसको समाधान नहीं कर सकते। जब प्रकृति को चेंज कर सकते हो, बाबा को प्रॉमिस करते हो, तो क्या संबंध संपर्क की कोई बातें होती हैं उसको समाधान नहीं कर सकते? और नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, साइलेंस तो रह सकते हो, ये तो आपके हाथ में। हट तो सकते हो, ये तो आपके हाथ में। परिवर्तन नहीं कर सकते हो। हंसी की बात है, प्रकृति जड़ है, उसके लिए तो चैलेंज है। लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन करना वह नहीं होता है। वो तो जड़ है, लेकिन ब्राह्मण आत्मा है, उनको तो सम्मान देना है, उनको तो रिगार्ड देना है, उनको तो आगे रखना है, बस। और फिर क्या सोचते हो, वह हो नहीं सकता, यह होना ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, बदल ही नहीं सकता। तो प्रकृति को कैसे बदलेंगे? खुद बदल कर औरों को बदलो। तो किसी को ये नहीं कहो, ये तो बदल ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, इसके तो संस्कार ऐसे हैं। नहीं, चलो वह रोंग है, 100% रोंग है, चलो ये भी मान लो वो 100% रोंग है। लेकिन आपका वायदा क्या है? बाप से क्या वायदा किया है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे। यह वायदा है या भूल गए हो? हाँ तो सब करते हो, कैसी भी बातें हो, बातों को बदलने के लिए मदद भले लो, लेकिन यह बदलना ही मुश्किल है। यह सर्टिफिकेट नहीं दो। साधनों को अपनाओ, किसी का सजेशन लो, योग करो, संगठन में योग करो, कुछ भी करो, लेकिन ये सर्टिफिकेट नहीं दो भाई, ये नहीं बदलेगा। किसने आपको अथॉरिटी दी है सर्टिफिकेट देने की? देखो बाबा थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रहा है। किसी को भी ये नहीं बोलना है, बाबा ने 2 शब्द बोले थे। पागल भी किसी को नहीं बोलना है, ये भी बाबा ने एक बार बोला था। और आज बाबा बोल रहे किसी को भी ये तो बदल ही नहीं सकता, ये भी किसी को सर्टिफिकेट नहीं दो। तो यह सोचना कि यह तो होना ही नहीं है, यह तो ठीक होगा ही नहीं। किसने आपको जज बनाया? ऐसे ही जज की कुर्सी पर बैठ जाते हो। किसी ने कहा नहीं, जाकर जज की कुर्सी पर बैठ जाते हो। या तो वकील बनते हो, बहुत कायदे कानून बताते हैं, बहस करते हैं। ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ना वकील बनो ना जज बनो। यह अथॉरिटी बाप दादा ने नहीं दी है। जो निमित्त है उनका सहयोग लो। वह निमित्त आत्माएं भी बाप दादा की राय से करती हैं। आप अपनी मनमत नहीं चलाती। जो निमित्त है, तो आपको भी किसी के निमित्त बनना है, या आपके कोई निमित्त है?
तो उससे राय ले सकते हैं। आपको ये पता हो कि हाँ, जैसे अभी कल की बात बता देता हूँ, छोटी सी है। कल किसी माता जी ने यूट्यूब पे कमेंट किया कि सारे लोग तो अपने ग्रुप में कोई मैसेज नहीं भेज रहे और इनके ग्रुप में मैसेजों की बाढ़ आ रही है, तो उसमें एक शब्द लिखा था डिस्गस्टिंग। तो ये उन माता जी की गलती नहीं है, ये उस आत्मा की गलती है जो जिसने उसे ग्रुप का लिंक दिया और फिर उसे ये नहीं समझाया कि ग्रुप के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं। किसी को के लिए भी निमित्त बनते हो, ये जरूर बताओ कि भाई हमारे ग्रुप में चार्ट्स और चिंतन आता है और वो चेक होता है और उस पर कमेंट होते हैं, हम उससे अपडेट हो रहे हैं। तो अगर आपको मैसेजेस से प्रॉब्लम है तो प्लीज अवॉइड करो। मैसेज वाला ग्रुप भी है, सीधे सीधे मैसेज वाला ग्रुप भी है, बस उसमें और कुछ नहीं आता है। समझे? प्लीज। नहीं तो फिर निमित्त का वो बनता है, निमित्त ने जो सजेशन दिया निजे, राइट। तो वह निमित्त आत्माएं भी बाप दादा की राय से करती हैं, अपनी मनमत नहीं चलाती। और आपने किसी को निमित्त बनाया तो उससे पूरी जानकारी ले लो, इस ग्रुप के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, मुझे ये चीज पसंद है, ये चीज नहीं पसंद है, क्या मैं इसमें ऐसे कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो इस वर्ष में यह सब बातें समाप्त करो, अर्थात मन से परिवर्तन करो, अवॉइड करो, ऊपर पहुंचने की जिम्मेवारी खत्म। हाँ, अवॉइड करो, ऊपर पहुंचाया जिम्मेवारी खत्म। बाबा ये आत्माएं मुझे बहुत दुखी करती है, सुबह सुबह अमृत वेला लेके पूरे संगठन का हाथ बाबा को दिया और जिम्मेवारी खत्म। समझे? आपसे परिवर्तन नहीं होता तो निमित आत्माओं तक पहुंचाया, यह आपका फर्ज है। फिर खुद लो हाथ में उठाने नहीं उठाओ, तभी अवार्ड के पात्र बनोगे। तो सदा उत्साह में रहो और उत्साह बढ़ाओ। यही स्मृति में बाप दादा इमर्ज कर रहे हैं। जब स्वयं उत्साह में रहेंगे तो सभी को हाथ में हाथ अर्थात मन के स्नेह का हाथ में हाथ ले नाचेंगे, खुश रहेंगे। स्थूल हाथ नहीं, मन से स्नेह के सहयोग का हाथ। सबको स्नेह देंगे, सबको सहयोग देंगे, ये है दो हाथ। अगर किसी के साथ भी आपका नाचने का मन कर रहा है तो उसको क्या करना है? स्नेह दो, सहयोग दो, यानी कि आपका उसके हाथ में हाथ है और आप ईश्वरीय डांस कर रहे हो। इसको ही हाथ में हाथ मिलाना कहा जाता है। स्नेह क्या नहीं कर सकता, और यह परमात्म स्नेह है, परमात्म प्यार है। वह क्या नहीं कर सकता? असंभव ब्राह्मण डिक्शनरी में है ही नहीं। असंभव ब्राह्मण डिक्शनरी में कुछ है ही नहीं। उत्साह वाला कभी भी किसी भी बात में निराश, दिल शिकस्त नहीं हो सकता। अच्छा, चारों ओर के परमात्म प्यार के सुख में आनंद में झूले में झूलने वाले लक्की और लवली आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परमात्म अवार्ड लेने के पात्र हीरो पाठधारी आत्माओं को सदा बाप दादा की पालना का रिटर्न देने वाले बाप के दिल तक नशीन आत्माओं को बाप दादा का पदम गुणा अरब खरब से भी ज्यादा याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखलाने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी की रॉयल्टी। जैसे रॉयल फैमिली वालों के चेहरे और चलन से मालूम पड़ता है कि यह कोई रॉयल कुल का है, ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। प्योरिटी की झलक चलन और चेहरे से तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव ना हो, तब कहेंगे विशेषता संपन्न ब्राह्मण आत्मा। स्लोगन है, जो स्व का दर्शन करते हैं वही सदा प्रसन्नचित सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का व्यक्ति इशारा पढ़ लेना। चलिए आप सब लोग बाबा को याद करते हैं। बाबा ने 2 दिन बोला कि 32 गुणों वाला चित्र है बाबा का, उसको लेके बाबा को सबको पुरुषार्थ करा वो समझाओ। तो सबसे पहले अपने को समझाना है। तो बाबा के 32 गुण में आत्मा यहाँ हूँ, तो पहले बाबा से, और फिर जितने भी मुझे याद है, अकाल मूर्त हूँ, पतित पावन हूँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता, तो मास्टर मास्टर लगाते जाना है। तो मेरे चारों ओर वो 32 गुण घूम रहे हैं, तो मैं मास्टर इन 32 गुणों का
स्वरूप हूँ। ठीक है। ओके। ओम शांति।